कोटा शहर की कोटा में नहीं थम रहे स्टूडेंट्स के सुसाइड के मामले। कोटा में फिर 17 वर्षीय छात्रा ने किया सुसाइड। मृतका निकिता उर्फ परी कुन्हाड़ी इलाके की निवासी थी। छात्रा के आत्महत्या के कारणों की अभी फिलहाल पुष्टि नहीं हुई है। कुन्हाड़ी थाना पुलिस अब मामले की जांच में जुटी हुई है। 17 वर्षीय छात्रा ने आत्महत्या को गले लगाया। कोटा में छात्रों का सुसाइड करने का सिलसिला नहीं थम रहा है और ये बेहद चिंता का विषय है। पूरे साल में 30 से भी ज़्यादा सुसाइड के मामले इस तरीके से कोटा में सामने आए हैं। ये बेहद चिंता का विषय है और प्रशासन से लेकर कोटा में कोचिंग संस्थान तक सकते में है कि आखिर कोटा की हवा को ये क्या हुआ कि कोटा में पढ़ने आ रहे बड़ी संख्या में जो छात्र हैं, क्या कारण है कि सुसाइड को गले लगा रहे हैं, मौत को गले लगा रहे हैं। 17 वर्षीय छात्रा ने अब आत्महत्या जब की है। लगातार इस तरीके के मामले सामने आए तो सवाल यही खड़ा हो रहा है कि आखिर क्या किया जाए, किस तरीके से कोटा में रह रहे स्टूडेंट्स की मदद की जाए। पढ़ने के लिए ये बच्चे आते हैं, लेकिन आखिर किस तरीके के अवसाद में चले जाते हैं कि इन्हें जीवन से बेहतर मौत लगने लग जाती है। तो सुसाइड का सिलसिला नहीं थम रहा। कोटा में एक बार फिर 17 वर्षीय छात्रा की मौत हो गई है। आत्महत्या इस छात्रा ने की। छात्रा के आत्महत्या के कारणों का अभी फिलहाल खुलासा नहीं हुआ है। कुन्हाड़ी थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। आपको बता दें, इससे पहले अभी हाल ही में 2 और सुसाइड के मामले सामने आए। हमारे सहयोगी संजय जुड़ गए इस खबर पर। संजय, कोटा में एक और सुसाइड, छात्रा ने मौत को गले लगाया। इस मामले को लेकर क्या जानकारी? देखिए, ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया कि ये छात्रा स्कूल की थी या कोचिंग की थी। तो इसको लेकर अभी पोस्टमार्टम किया जा रहा है। पुलिस अपनी जांच कर रही है और कारण अभी तक सामने नहीं आ पाया कि क्यों उसने सुसाइड किया है। परिजनों से बात करने पर इस मामले का पता होगा। जी संजय, अभी फिलहाल खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरीके से इस उम्र के जिन्हें हम टीनेजर्स बोलते हैं, बच्चे या फिर जो बच्चे पढ़ने के लिए कोटा में आते हैं, यंगस्टर्स, जिस तरीके से मौत को गले लगा रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा विषय अब बन चुका है जिसकी चर्चा देश में हो रही है। संजय, कोटा प्रशासन के ऊपर इस समय दबाव है, ऐसे में क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं, कैसे बच्चों की मदद की जा रही है? देखिए, अभी जिस तरह से आज प्रशासन ने पिछले महीने नवंबर में 2 छात्रों की मौत के बाद जो प्रारंभिक रिपोर्ट आई थी, उसमें चौंकाने वाले तथ्य आए थे। पहला तो जो छात्र पश्चिम बंगाल से आकर कोटा में पढ़ रहा था, उसको जो पढ़ाई थी, प्रारंभिक पढ़ाई 12वीं तक, वो बांग्ला भाषा में होने से और यहाँ पर अंग्रेजी में जो पढ़ाई हो रही थी, उसकी वजह से भी वो पूरी तरह से पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे पा रहा था। उसको कोचिंग वालों ने भी उसको चिकित्सक के पास भेजा, उसका कोशिश की कि उसको पूरी तरह से यहाँ के माहौल में ढाला जाए। उसको 11वीं के छात्रों के साथ बैठाया गया था ताकि वो तनाव दूर करे और पढ़ाई इजीली हो जाए। और दूसरी छात्रा की जो मौत थी, मीसा नाम की जो छात्रा थी, वो पिछले 4 महीने से कोचिंग में जा रही थी और उनके पेरेंट्स से जो कोचिंग इंस्टीट्यूट वालों ने उसको संपर्क किया तो उनका ये कहना था कि वो बीमार थी। और जो कल जिस छात्रा ने सुसाइड किया वो 15 वर्षीय थी और एक सरकारी स्कूल में 10वीं क्लास में पढ़ती थी और कारणों का अभी तक कोई खुलासा नहीं हो पाया। चलिए ठीक है, शुक्रिया संजय आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो अभी फिलहाल छात्रा ने क्यों आत्महत्या की और क्या कारण रहे, लेकिन एक जो सबसे बड़ी बात है, कारण चाहे जो भी हो, लेकिन बच्चा जब डिप्रेशन में होता है, जब उसकी जो मेंटल हेल्थ होती है वो बिगड़ती है, वो तभी आत्महत्या करता है। अब उसके मेंटल हेल्थ बिगड़ने के पीछे के क्या कारण हैं, ये समझने बहुत ज़रूरी होते हैं।